जय श्री कृष्ण। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर एक कछुआ होता है, पत्थर का कछुआ, लेकिन बहुत कुछ कहता है। कि हमने सोचा है कि ये कछुआ कहता क्या है। मंदिर में जाते हैं भावनाओं को पवित्र बनाने के लिए, मन को स्वच्छ बनाने के लिए, और बाहर खड़ा जो कछुआ है वो कुछ कह रहा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि यशस्वी बनना है, विजयी होना है, तो प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। और बुद्धि को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यदा संहरति चाहम कूर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदि प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है, बुद्धि को स्थिर करना है, तो कछुए के जैसे बनना होगा। कछुआ अपने 6 अंगों को समेट लेता है जब कोई संकट उस पर आता है। कछुए के 6 अंग होते हैं, 4 तो पैर, 1 मुंह और 1 पूंछ। जब भी कोई संकट आता है उस पर, तब वो अपने इन 6 अंगों को अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार हमारी 6 इंद्रियां हैं। आप कहेंगे इंद्रियां तो 5 है, नासिका, कान, आंखें, जिह्वा और त्वचा। लेकिन भगवत गीता कहती है मनश्षष्ठेन इंद्रियाणि, मन हमारा 6ठी इंद्रियां है। और इन 6 इंद्रियों को जब भी कोई संकट आए तो समेट लेना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अब 6 इंद्रियों के 6 विषय हैं। जैसे नासिका का विषय है गंध, सूंघना, कान का विषय है सुनना, नेत्रों का विषय है देखना, जिह्वा का विषय है रसना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। लेकिन मन के तो अनेक विषय हैं, और मन अपने विषयों को इंद्रियां, ये जो 5 अन्य इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से पूरा करने में लगा हुआ रहता है। भगवान कहते हैं जब भी कोई संकट आए तब हम कछुए के जैसे बन जाए। अब संकट कौन से है? तो संकट भी 6 है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 संकट ये बार बार आते रहते हैं, और जब इनमें से कोई भी एक संकट आता है तो उस इंद्रिया को हम लोगों को समेट लेना चाहिए। इंद्रियों का संयमन करना आना चाहिए। और इसीलिए कछुए का यह प्रतीक प्रत्याहार का सबसे सुंदर प्रतीक बताया गया। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। किसी घर में मेहमान आने वाले थे और बड़े महत्वपूर्ण अतिथि थे, शायद ब्याही आने वाले थे। तो सास ने अपने बहू से कहा कि आज हमारे घर में अतिथि आने वाले हैं, तो कहीं बाहर मत जाना। अब उसी दिन बहू की किट्टी पार्टी थी, तो बहू ने कह दिया मां ये तो संभव नहीं, मुझे तो जाना होगा। उसने कहा लेकिन आज मेहमान आने वाले हैं। तो बहू ने कहा नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए जाकर आ जाती हूं। तो सासू मां ने कहा कि नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बहू ने कहा यदि मैं नहीं जाती हूं तो सब मेरी बुराई करेंगे। सब बुराई क्यों करेंगे? तूने ऐसा क्या कर दिया? तो बहू ने कहा कि किटी पार्टी में होता यही है कि वहां पर जो अनुपस्थित है, वहां पर जो महिला पहुंची नहीं, उसकी बुराई करने में सब लोग लग जाते हैं, और यदि मैं ना जाऊं तो मेरी बुराई होगी, और इसलिए मैं जाती हूं और फिर लौट कर आ जाती हूं। हमारी आदत है, क्योंकि कानून का विषय है सुनना, और दूसरों की बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। और भगवान कहते हैं जब भी ऐसा प्रसंग आए कि किसी की बुराई हो रही हो, तब हमें चाहिए कि हम अपने मन के दरवाजे बंद कर ले, हम अपने कान के दरवाजे बंद कर ले, हम अपनी मुंह के दरवाजे बंद कर ले, किसी की बुराई अपने मुंह से ना निकले। जैसे कछुआ अपने 6 अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार हमारी इन 6 इंद्रियों को समेटना यही बुद्धि को प्रतिष्ठित करता है। जैसे ही किसी की बुराई सुनने में या कहने में हमारा रस नहीं रहेगा, वैसे ही
हम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और अधिक सकारात्मक काम कर पाएंगे। और यही विजय का मंत्र है। आइए विजय के पथ पर चलते हुए हम लोग भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश कि हम कछुए की भांति बने, हमारे 6 इंद्रियों पर हमारा संयमन हो, कंट्रोल हो, इस दृष्टि से प्रयास करें, आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण।